भारत के खनिज संसाधनों के क्रम में आज दो खनिजों, एक धात्विक खनिज मैंगनीज तथा दूसरा अधात्विक खनिज अभ्रक का वर्णन किया जाएगा। मैंगनीज एक काले रंग की कठोर और लोहे जैसी धातु होती है जो भारत में धारवाड़ क्रम की शैलों में मैंगनीज के ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। यानी कि भारत में जो मिलने वाली मैंगनीज है उसका अयस्क मैंगनीज की ऑक्साइड है। यहाँ प्राप्त करने योग्य मैंगनीज के करीब 430 मिलियन टन भंडार हैं। विश्व का करीब 6.25% उत्पादन भारत में होता है और 2008 तक भारत इस खनिज का 5वां मुख्य उत्पादक था। मैंगनीज अयस्क लौह इस्पात, फेरोमैंगनीज, मिश्र धातु, रसायन उद्योग, शुष्क बैटरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, माचिस उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इन उद्योगों के साथ साथ कांच उद्योग, पोटरी यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों के पेंट्स और रंगीन ईंटें बनाने में काम आता है। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक संकेंद्रण भूगर्भिक चट्टानें, जिन्हें धारवाड़ क्रम बोलते हैं, उन चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांश खनिज सिल्लोमिलेन और ब्रोनाइट अयस्कों के रूप में गोंडाइट एवं कोंडूराइट शैलों में मिलता है। भारत में मिलने वाले मैंगनीज भंडारों का 92% केवल 4-5 राज्यों यानी ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में मिलता है। गौण रूप में हालांकि यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान और बंगाल जैसे राज्यों में भी मिलता है। ओडिशा जो राज्य है, देश के मैंगनीज भंडार का 44% यहाँ पर है। कर्नाटक में करीब 5वां हिस्सा 22%, मध्य प्रदेश में करीब 13% और महाराष्ट्र में करीब 8% भंडार इसके पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ मात्रा में मिलता है, इसके भंडार 4% के करीब हैं। झारखंड और गोवा में 3-3% के आसपास और राजस्थान में 1.35% देश के मैंगनीज के भंडार हैं। 1951 में भारत ने 13.98 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन किया और उस समय उत्पादित अधिकांश मैंगनीज निर्यात में भेजा गया। इसके बाद इसके उत्पादन में काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा है। वर्ष 2010-11 में सर्वाधिक 30 यानी कि 30.5 लाख टन उत्पादन किया गया, जो कि 1951 के मुकाबले 2.2 गुना था। देश में लौह इस्पात तथा फेरोमैंगनीज उद्योग के विकास के कारण कुल उत्पादन का 55% आजकल देश में ही लग जाता है। फेरोमैंगनीज निर्माण के संयंत्र यानी कि लोहा और मैंगनीज का प्रयोग करते हुए जो धातुएं बनाई जाती हैं, वो संयंत्र भद्रावती सरकारी क्षेत्र में कर्नाटक में, रायगढ़ तथा जोड़ा ओडिशा में, गारबीडी आंध्र प्रदेश में, दांडेली कर्नाटक में, तुमसर और कान्हन महाराष्ट्र में है। इन सब की मिलीजुली स्थापित क्षमता 14 लाख टन वार्षिक है। भारत के मैंगनीज निर्यात में 1971 के बाद से लगातार कमी आई है। इस वर्ष यानी 1971 में अधिकतम 16.36 लाख टन निर्यात किया गया था। यह अधिकतम था आज तक का सर्वोच्च, जो कि अब घटते घटते 11-12 आते आते 1 लाख टन से भी कम यानी कि 0.75 लाख टन यानी कि 75,000 टन ही रह गया। जो मैंगनीज का ज़्यादातर निर्यात चीन, जापान, इटली आदि देशों को होता है।
आजकल दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया से जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मैंगनीज अयस्क आता है, मैंगनीज जो खनिज आता है, उससे काफ़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। उनका मैंगनीज अच्छा और उच्च गुणवत्ता का और सस्ता पड़ता है। इसलिए आजकल कच्ची अयस्क के स्थान पर फेरोमैंगनीज यानी उसको प्रसंस्करण करके शोधित करके उसको निर्यात पर जोर दिया जाने लगा है। भारत में मैंगनीज का वितरण देखें तो उड़ीसा में, जहाँ करीब देश के 2/5 44% भंडार हैं, 2/5 से भी ज़्यादा, और 1/3 उत्पादन यहाँ होता है देश का। भंडार और उत्पादन, इसलिए यह दोनों में ही दोनों दृष्टि से प्रथम राज्य है। अधिकांश उत्पादन उत्तर या उत्तर पश्चिमी जिलों क्योंझर, सुंदरगढ़ और फिर दक्षिणी पश्चिमी जिलों कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलांगीर जिलों से प्राप्त होता है। खनिज जो है अयस्क में 40 से 55% की मात्रा में मिलता है। अयस्क में उच्च लौह तथा न्यून फास्फोरस के अनुपात से धातु कर्मी उद्योग और ब्लास्ट भट्टियों के लिए यह उपयुक्त गुणवत्ता वाला है। दूसरा राज्य है कर्नाटक। देश में मैंगनीज का 15% के आसपास उत्पादन करके चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ इसकी मुख्य खदानें जिन जिलों में मिलती है वो हैं बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर और तटवर्ती उत्तर कन्नड़ जिला या उत्तर कन्नारा जिला। फिर है मध्य प्रदेश। यह देश का तीसरा मुख्य उत्पादक है मैंगनीज का, जहाँ देश का 5वां हिस्सा यानी कि 21%, 21.5% मैंगनीज प्राप्त होता है। यहाँ की मैंगनीज पेटी महाराष्ट्र की नागपुर और भंडारा यानी कि पूर्वी महाराष्ट्र या विदर्भ प्रदेश में नागपुर भंडारा की जो पेटी है उसी का विस्तार मध्य प्रदेश में भी है। इस नागपुर भंडारा पेटी की लंबाई करीब 200 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसमें मैंगनीज का अनुपात 49 से 54% पाया जाता है। यह पेटी देश में फेरोमैंगनीज की मुख्य उत्पादक है। बालाघाट और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इसके मुख्य उत्पादक जिले हैं। कुछ मात्रा में झाबुआ या जबलपुर में भी उत्पादन होता है, लेकिन है ना, दक्षिणी भाग में स्थित बालाघाट और छिंदवाड़ा मुख्य जिले हैं। अगला राज्य महाराष्ट्र है, जहां देश के चौथे भंडार करीब 8% और दूसरा मुख्य उत्पादन किया जाता है, यानी कि 1/4 उत्पादन होता है। अपने भंडारों की तुलना में उत्पादन काफ़ी अधिक है और उच्च क्वालिटी का, उच्च श्रेणी का अयस्क यहाँ पाया जाता है। पूर्वी महाराष्ट्र में अभी जिक्र आया था, विदर्भ क्षेत्र में भंडारा और नागपुर मुख्य जिले हैं। हालांकि तटवर्ती रत्नागिरी जिले में भी कुछ मात्रा में यह अयस्क पाया जाता है। अन्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं देश के, उनमें आंध्र प्रदेश का तटवर्ती जिला श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम के आसपास ही है। झारखंड राज्य का चाईबासा जिला, गुजरात का पंचमहल, राजस्थान में भी निम्न से मध्यम श्रेणी का मैंगनीज मिलता है। दक्षिणी 2 जिले हैं, बांसवाड़ा और उदयपुर, दक्षिण पश्चिम, और एक अपेक्षाकृत दक्षिणी मध्य भाग में पाली जिला। तीन जिलों में राजस्थान में ये उत्पादित होता है, ये मिलता है। मैंगनीज के इन वितरण प्रारूप को हम मानचित्र में देख सकते हैं। जो स्टार के द्वारा, एक तारे के निशान के द्वारा इसका वितरण दिखाया गया। कुछ मात्रा में यह मेघालय राज्य के मध्यवर्ती भाग में भी मिलता है। कर्नाटक के जो मैंगनीज के क्षेत्र हैं उनमें शिमोगा, तटवर्ती उत्तर कन्नड़, धारवाड़,
बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर, ये कर्नाटक के पठारी प्रदेश में ये लंबे चौड़े क्षेत्र में पाया जाता है। फिर निकटवर्ती पड़ोसी गोवा राज्य में भी इसकी प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र के तटवर्ती रत्नागिरी जिले में मिलता है। अन्यथा महाराष्ट्र के पूर्वी भाग यानी कि विदर्भ प्रदेश में स्थित नागपुर और भंडारा, इन दो जिलों में भी मुख्यतः पाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश में यह बालाघाट और इसी के पास छिंदवाड़ा है। ये गलत जगह डॉट लगी हुई है, यहीं कहीं आएगा। तो छिंदवाड़ा और बालाघाट दो मुख्य उत्पादक जिले मध्य प्रदेश के हैं। ओडिशा राज्य में दक्षिणी पश्चिम में उत्तरी या कोरापुट और उत्तरी मध्य भाग में केओंझर केंदुझड़ गढ़, ये डॉट है। बोलांगीर, सुंदरगढ़, बोनाई की खदान में भी मिलता है। ये आपके ओडिशा राज्य के मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखंड जिले में सिंहभूम और हजारीबाग इतनी उत्तर में नहीं है, यहीं कहीं पड़ना है, यहाँ कहीं आ जाएगा। ये ज़्यादा पश्चिम में दिखा दिया, ये एकदम पूर्व की ओर आएगा। तो हजारीबाग जिला और सिंहभूम जिला मुख्य उत्पादक है। राजस्थान में उदयपुर, गुजरात में पंचमहल, बनासकांठा, वडोदरा आदि अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है जो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पतली पतली शिराओं के रूप में मिलता है, जो पेगमेटाइट बोलते हैं। पेगमेटाइट से की शिराओं के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर विद्युत उपकरणों में के निर्माण में किया जाता है, अवरोधक के रूप में, विद्युत अवरोधक के रूप में, इंसुलेटर के रूप में। वायुयान उद्योग में, भट्टियों में, आयुध टैंकों में भी इसका उपयोग किया जाता है। राडार और रेडियो उद्योग में काफ़ी मात्रा में काम लिया जाता है। आजकल बड़ी स्तर पर अभ्रक को कृत्रिम रूप से भी बनाया जाने लगा है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार करीब 5.32 लाख टन है, जिसके 41% आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि 2/5 हिस्सा। 5वां हिस्सा राजस्थान में 21%, इतना ही करीब ओडिशा में है। भारत विश्व में अभ्रक का मुख्य उत्पादक है लंबे समय से। 1960 से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक यानी प्राकृतिक अभ्रक की काफ़ी मांग थी। भारत में इसका सर्वोच्च उत्पादन 1961 में हुआ, जब इसका स्तर 28,000 टन के आसपास पहुंच गया था। तब से लेकर इसके उत्पादन में कमी ही आई है। वर्ष 13-14 में 1305 टन अभ्रक ही उत्पादित किया गया। कुल उत्पादन का 10% देश में ही विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में खर्च में आ जाता है और 90% से ज़्यादा उत्पादन को बाहर भेज दिया जाता है, निर्यात होता है। मुख्य आयातक देशों में चीन, जो पिछले समय तक 70% तक आयात करता था, जापान, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, कुछ सऊदी अरब आदि हैं। कोलकाता और विशाखापट्टनम मुख्य निर्यात की बंदरगाहें हैं। ब्राज़ील से प्राप्त होने वाला उच्च श्रेणी का अभ्रक भारत के लिए एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करता है। अभ्रक का वितरण का जो पहला मुख्य क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य हैं, जहां भारत का करीब 95% उत्पादन अभ्रक का होता है। यहाँ अभ्रक की मुख्य पेटी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग में, दक्षिणी तटवर्ती भाग के क्षेत्र में नेल्लोर जिले में मिलती है,
जहाँ इसकी 110 किलोमीटर के करीब लंबी पेटी है गुड्डूर से संगम के बीच। और इस पेटी की औसत चौड़ाई 15-16 से 25 किलोमीटर के बीच है। मुख्य जो खदानें हैं इसकी, उनमें कल्याण रामा, सीतारामा, पट्टाभिरामा, इस क्षेत्र की इस पेटी की मुख्य खदानें हैं। इस जिले में मिलने वाला अभ्रक हल्के हरे रंग का है। अन्य जो जिले हैं इन राज्यों के, उनमें कृष्णा, विशाखापट्टनम, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, यानी कि गोदावरी और कृष्णा के नदियों के निम्नवर्ती भागों में स्थित 3 जिले, कृष्णा और पूर्वी पश्चिमी गोदावरी, तटवर्ती विशाखापट्टनम, और तेलंगाना राज्य में अनंतपुर व खम्माम, ये सभी इसके उत्पादक हैं। ये नेल्लोर में हरे रंग का और बाकी में रूबी अभ्रक पाया जाता है। दूसरा जो राज्य है उत्पादक राजस्थान है, जहाँ देश का करीब 2.3% उत्पादन ही होता है, फिर भी यह देश में दूसरा स्थान रखता है। इसके उत्पादन में मोनोपोली तो आंध्र प्रदेश की है, हालांकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना को हमने संयुक्त रूप से लिया है। यहाँ अभ्रक पेटी जो राजस्थान की है वो जयपुर से शुरू होकर उदयपुर तक करीब 350 किलोमीटर की लंबाई और करीब 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है, एक लंबी चौड़ी पेटी है, जिसके अंतर्गत टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले के हिस्से आते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन भीलवाड़ा जिले से प्राप्त होता है। इसी जिले के मांडल कस्बे में अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती हैं। राजस्थान का अभ्रक भी उच्च किस्म का ही है और इसका रंग हल्का हरा या गुलाबी प्रकार का होता है। देश के अन्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं अभ्रक के, उनमें बिहार में भी मिलता है, झारखंड में भी मिलता है। बिहार झारखंड की अभ्रक पेटी पश्चिम में गया जिला, बिहार से शुरू होकर पूर्व में भागलपुर जिला वो भी बिहार में है, यहाँ तक फैली है। लेकिन ये अर्धचंद्राकार पेटी है, जिसके दक्षिणवर्ती भाग झारखंड राज्य में हजारीबाग और मुंगेर जिलों में, हजारीबाग जिले में पड़ जाएगा। मुंगेर तो फिर से बिहार में है। और ये 145 किलोमीटर लंबी पेटी है। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध अभ्रक प्राय रूबी रंग वाला है, यानी कि लाल रंग का है। झारखंड की कोडरमा विश्व की एक महत्वपूर्ण खदान है। कर्नाटक में मैसूर और हासन जिले में भी अभ्रक की पेटी पाई जाती है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ इसके अन्य उत्पादक हैं। ये माइका को यहाँ एक छोटे से वृत्त के द्वारा दिखाया गया है। इसका प्रमुख क्षेत्र तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग में नेल्लोर जिले में स्थित है, जहाँ बताया गया था कि 100 किलोमीटर से भी लंबी पेटी है, तो नेल्लोर क्षेत्र की। दूसरी जो पेटी है वो बिहार और झारखंड में स्थित अभ्रक की पेटी है, जहाँ कोडरमा भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। हजारीबाग, गया, मुंगेर, ये सारे कुछ क्षेत्र है ना आपके बिहार में, और कुछ झारखंड में ये ऐसे अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में पाई जाती है। तीसरा जो इसका वितरण का क्षेत्र है वो करीब 300 किलोमीटर की लंबाई, 100 किलोमीटर की चौड़ाई की पेटी में है, जो जयपुर से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद जिले की जो मैदानी भाग हैं, हालांकि राजसमंद पर पहाड़ी प्रदेश है अरावली का, लेकिन उसके पूर्वी भाग मैदानी भी हैं, तो इस पेटी में पाया जाता है। लेकिन मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग और कुछ तेलंगाना राज्य के क्षेत्र में पाया जाता है।